तो क्लासिक ट्रेडिंग में आपका आज फिर से स्वागत है। और चलिए आज हम करते हैं एनालाइज आज दिन शनिवार 24 और देखते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। और अभी आप एक मिनट में टैब्स क्लोज कर देता हूँ। ठीक, ये है चार्ट निफ्टी का, निफ्टी 50 और आप देख रहे हैं मार्केट पहले से ही अब ट्रेंड में है। और देखिए ये कब तक रहेगा, ये जो मार्केट ना, देखिए ये जगह इसने कई दिन खुद को किया है कंसोलिडेट, एक बहुत पोजीशन पर ये टिका रहा है कि मार्केट ना गिरे, एक रेंज बनाई और देखिए उसी रेंज में खुद को कई दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन वहाँ रहा है। तो आप इसे एक बहुत मजबूत सपोर्ट मान सकते हैं ये एरिया। ठीक है, और फिलहाल अब ट्रेंड में है तो देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में ऑन मंडे। ये डे चार्ट क्लियरली, और देखिए सबसे बड़ी बात, ये अपने जो उसका लास्ट रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही चल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये मार्केट अगर उसके हिसाब से देखें तो ये डाउन ट्रेंड लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तोड़ नहीं पाया और इसका जो लेवल है 24,500 का, विशेष तौर पे ये करेंगे ये वाला, इसको तोड़ने में से बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए आया ऊपर चला गया, दोबारा इसने कोशिश की इसको 22 मई को, लेकिन फिर ये रात शाम को जो क्लोजिंग है वादी कैंडल पे यूज की हुई है। कल शुक्रवार को इसने पूरी कोशिश की लेकिन यहाँ से धकेल दिया गया। तो आप सही ये बात मान के चलिए कि ये कर रहा है कंसोलिडेट खुद को, और इसका ब्रेकआउट देखिए या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, क्योंकि देखिए रेंज छोटी हो गई इस बड़ी कैंडल के हिसाब से। अगर देखें तो मार्केट तकरीबन साइडवेज डे चार्ट पर, और उसका वो देखें तो ये ब्रेकआउट पर है, नीचे जाने नहीं दिया गया, ऊपर ही जाने नहीं दे रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं धकेल रहा है नीचे। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को इसे और छोटा करते हैं। अब आते हैं चलिए 1 आवर पर। देखिए एकदम 1 आवर चार्ट क्लियर के शो कर रहा है इस चीज़ को, आप खुद देख सकते हैं एकदम क्लियर शो कर रहा है। और बेहतर अंदाजे के लिए हमें और छोटा कर लेते हैं 1 आवर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए इसने क्या कहते हैं कल के दिन देखिए कितना बढ़िया खुला, 24,611 से खुला और मार्केट एक अच्छी रैली थी 1% से कुछ ऊपर। और देखिए जहाँ पे इसको टेस्ट करना चाहिए था मार्केट एक आता नीचे करने के लिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो आया नहीं, वो स्टक हो गया वहीं की वहीं। और अभी देखिए कैंडल्स कैसे धोखा देती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंडल्स भी धोखा देती हैं और कल तो कई बार दिया। जिन्होंने अगर जैसे मार्केट को हाई को टच करने के बाद कैंडल्स के थ्रू कंफर्मेशन के साथ भी अगर टेबल लिया होगा, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई और डिके पे चली गई। देखिए अब आते हैं 5 मिनट के कैंडल्स पर। ये देखिए अगर आप कहते हैं एक अच्छी रैली के बाद, कहते नहीं मार्केट टेस्ट करता है, आपको कैंडल के साथ जाना चाहिए कंफर्मेशन के साथ। देखिए हैमर हैमर, एक और हैमर, एक और हैमर, हैमर हैमर हैमर, छोटा हैमर हैमर, माने मार्केट टोटल साइडवेज इस रेंज को, विशेष तौर पर ये था, आप इसके अंदर चलते चले गए तो कैंडल्स ने कल तबीयत से धोखा दिया है। मुझे आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, ये 50 पॉइंट की रेंज है, 50-60 पॉइंट की बस। ठीक है, तो चलिए ये तो था। अब ये जो है सबसे बड़ी बात, मैं 15 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये है 15 मिनट का ये तो देख सिनेरियो, और ये जो आपका है सॉरी 24,900 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो देखिए आप खुद देख सकते हैं, विशेष तौर पर ये वाला जो 24,800 के लगभग है, 24,800 मत कहिए, आप इसे कह सकते हैं ये 24,850 के लगभग। ये आपका रहेगा पहला रेजिस्टेंस,
क्योंकि देखिए इसने यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड किया है और 3 कैंडल इसके अंदर, सॉरी 4। अब आते हैं इसके सपोर्ट की। तो देखिए सबसे तगड़ा सपोर्ट तो यही है, जो कैंडल्स को यहाँ से हिलने ही नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है सर, अब या तो कोई गैप अप होगा तो शायद ऊपर की रैली दे दे 25,000 तक, और गैप डाउन हुआ तो मेरी गैप डाउन की सूरत में ये रहा 24,750 के लगभग का सपोर्ट, और उसके बाद तो फिर 24,700 रहेगा, उसके बाद एक और 24,650 रहेगा। ठीक है, ये गैप डाउन पर है, ज़्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं गैप डाउन होने वाला है। रैली बहुत अच्छी थी और हो भी सकता है, दोनों ही बात है। तो जो सबसे बड़ा एक जो लास्ट सपोर्ट रहेगा बेहतरीन, वो रहेगा ये वाला 24,750 के आसपास, और गैप अप हुआ तो ये 25,000 को जाएगा ही जाएगा। फिर तो सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस है वो 25,000 है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये पहले से ही लगा हुआ है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी पर। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी तकरीबन साइडवेज हो चुका है। ये हमारे जो प्रीवियस लगे हुए हैं इस पर, ये लगे हुए हैं 22 मई के आसपास के, और आप खुद देखिए उस रेंज को ये तोड़ ही नहीं रहा है, ये फंस के रह गया स्टक। 1 2 3 4 देखिए यहाँ तोड़ा, वहीं तक गया जहाँ तक लगा हुआ था, ये इसी बीच में रह गया, ये इसी बीच में रह गया, ये थोड़ा नीचे गया, सपोर्ट से ऊपर आ गया, और ये भी इसी बीच में रह गया। तो बैंक निफ्टी साइडवेज है, तो ये साइडवेज मोड में डे चार्ट पे ही तो सारे आपके ये लगे हुए हैं और इसी के बीच में चलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सेंसेक्स। सबसे इंटरेस्ट यही है जो देखिए, जैसे चार्ट निफ्टी का था, सेंसेक्स का तकरीबन सेम ही बनता है। और ये भी देखिए, ये लीजिए और ये भी लीजिए, इसे आप एक तरीके से कंसोलिडेशन में ही मान सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट की रेंज आना तय है, या तो ऊपर को या नीचे को। देखिए ऊपर ये जा नहीं रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं, नीचे ये आने नहीं दे रहा है। तो हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को इसकी एक्सपायरी है, तो उससे पहले इसका ब्रेकआउट हो जाए। तो ब्रेकआउट के उस कंडीशन में तो सिंपल है, देखिए गैप अप होगा तो जाहिर सी बात है रिटेस्ट करके ऊपर ही जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो आपका है वो तो यही है 82,700 का। उसके नीचे आते हैं तो देखिए वो डाउन फ्रेम में चलता ही चला आ रहा है, वो रुक नहीं रहा। और इसके बाद तो देखिए आपका ये है ही, ये सेकंड आपका ये होता है क्योंकि ये सेंटर में खड़ा हुआ है, ये इसका सेंटर पार्ट है। डाउन में आपका ये सपोर्ट है ही, ये आपका 80, 80, 900 आप कह सकते हैं उसको मोटा मोटा। और इसके बाद अगर है तो फिर आपका ये रहेगा 80, 550। गैप अप गैप डाउन की स्थिति में आप सबको क्लियर पता है कि ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस जगह 80,000। इसका बहुत सबसे मजबूत सपोर्ट रहेगा इसका 80,000। और उसके भी अगर नीचे आता है तो सर फिर तो मैं इनकेस नीचे की बात कर रहा हूँ, ये लीजिए 79,000, 80,000। देखिए ये डे चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए मार्केट असर ये कुछ भी कर सकता है, या तो कल ही इसी बीच में फंस के रह जाएगा ऑन मंडे, या इसको तोड़ के अगर गैप अप होता है तो पहले आएगा फिर ये जाएगा। रेंज बहुत सिमिलर बनी हुई है, कुछ नहीं है इनमें। और चांसेस देखिए आप खुद देख सकते हैं कि रेंज इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है, ये बनी हुई है, या तो इन्हीं फंस के रह जाएगा ये। लेकिन गैप डाउन की स्थिति में जाहिर सी बात है अगर इसने इस लेवल को तोड़ा 80,520 को, तो फिर ये इसका जो सबसे मजबूत सपोर्ट है वो 80,000 है। और 80 को तोड़ दिया सर तो फिर तो आप जानते हैं सर सेंसेक्स है ये तो पागल घोड़ा है, लगाम नहीं लगती इस पर। तो चलिए फिलहाल यही था इसी रेंज में, क्योंकि साइडवेज ही मेरे हिसाब से रहने वाला है। रैली दिखती है सर आपकी डे चार्ट में देख रहे हो, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अपने तरीके से करिए।
और ये सेंसेक्स के बारे में बता रहा हूँ सर, मैं तो सीधी बात, और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ अभी। चलिए मैं 15 मिनट बाद जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। ले लीजिए 15 मिनट के चार्ट में मैं, चलिए मैं बहुत नीचे चला गया, इसको मैं हटा देता हूँ। लेकिन यहाँ क्योंकि 1% की रैली थी और आप देख सकते हैं ये है सही एरिया, या तो ये इसी बीच में रहेगा साइडवेज के लिए, ये लाइन 80 से और 80-700 के बीच में, ठीक है। सॉरी, हाँ सॉरी, 80-900 से और 80-700 के बीच में, ये इसी बीच में रहने वाला है। और रही बात इसका जो सेंटर पॉइंट, जो इसका सेंटर पार्ट है, ये लीजिए, मैं आपको एक हिंट तो और दे देता हूँ थोड़ा सा। ये पहले यहाँ टकराएगा 80, 330, 300 के लगभग। ऊपर का ये क्लियर है क्योंकि ये इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। हायर हाई, लोअर हाई, अगर आप यहाँ से अगर इसको मैपिंग करते हैं आप स्वयं देख सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये रेंज यहाँ ये फंस के रह गया, ठीक है सर। तो फिलहाल यही थे लेवल्स, इजी है, सभी जानते हैं सर। और कुछ नया हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, पूछिए, जानिए, और मिलते रहिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई आइडिया है, सुझाव है, गलती है, कमेंट्स में जरूर बताइए। जय राम जी की।